देखिए, आज राष्ट्रीय एकता दिवस है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं, उनकी जन्म जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से भी निर्देश हुए हैं और हम हर साल मनाते भी हैं। लगातार इस तरीके के कार्यक्रम जिससे राष्ट्रीय एकता के प्रति लोगों में जागरूकता हो, लोगों की भावना, ऐसी भावना उनके अंदर आवे, इस बात के लिए आज पूरे दिन प्रोग्राम है। सुबह क्रॉस कंट्री रेस भी की गई है लोगों को जोड़ने के लिए। उस दौड़ का उद्देश्य यही है कि लोगों को हम उससे जोड़ पावें, इस भावना के साथ जो राष्ट्रीय एकता से जुड़ी है उस भावना के साथ जोड़ पावें। और आज यहाँ नगर निगम के टाउन हॉल पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यहाँ पहले छोटी सी एक प्रतिमा थी, एक बड़ी सी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य ये है कि जब भी सरदार पटेल की इस प्रतिमा को देखें, हम इस भाव को, खासतौर से आज जिसकी ज्यादा जरूरत है, इस भाव को याद रखें कि देश सबसे पहले है, राष्ट्र सबसे पहले है। बड़ी मुश्किलों से हमारे पुरखों ने और खासतौर से सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान रहा कि बड़ी छोटी बड़ी सभी रियासतों को मर्ज करा के उन्होंने आज जो देश का नक्शा हम देखते हैं, उस नक्शे को तैयार किया, आज के भारत को तैयार करवाने में बहुत बड़ी मदद की। उन सभी लोगों को जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के साथ साथ देश के निर्माण में योगदान किया, उन सभी को हम याद रखें। राष्ट्रीय एकता दिवस इस बात के लिए है कि हम चाहे जिस भी संस्कृति, जिस भी भाषा, जिस भी समुदाय के हों, हमारे लिए देश सबसे पहले होना चाहिए। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का संदेश सभी के लिए रहे, खास तौर से जो हमारी अभी की जनरेशन है, जो सोशल मीडिया पे बैठी हुई जनरेशन, बहुत सारी चीज़ों पे हमारे जो पुरखे हैं, हमारे जो इतिहास पुरुष हैं, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बड़ी सहूलियत के साथ अनाप शनाप कह सकती है। उसको इस बात को याद रखना चाहिए कि जिन हालातों में सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बहुत सारे लोगों ने इस देश को एक करने, इस देश को आगे बढ़ाने, इस देश के भविष्य की नींव रखने में जो योगदान दिया है, वो योगदान आज नहीं, कल नहीं, हमेशा के लिए याद किया जाता रहेगा। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म जयंती के अवसर पर यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि उन्होंने जो देश में प्रशासन का जो ढांचा चुना था, जो नौकरशाही चुनी थी, उस जिस भावना के साथ चुनी थी, वो थी सेवा परमो धर्म, सिविल सेवा। हमें सभी ब्यूरोक्रेट्स को भी ये बात याद रखनी चाहिए, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के लिए, कि हम जनता की सेवा के लिए हैं। हमें जो जितने सारे अधिकार, शक्तियां दी गई हैं, वो इस बात के लिए दी गई हैं कि हम लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकें, न कि हमारे किसी भी कृत्य से, हमारी किसी भी शक्ति से, किसी भी चीज़ के प्रयोग से जनता को किसी तरीके की तकलीफ हो। और ख़ास तौर से सभी कुछ एक कायदे से, एक नियम कानून के अंतर्गत चल सकें। जो देश की नीति नियंता हैं, जो नीतियों को बनाते हैं, उसको उसी भावना के साथ लागू कर सकें और हम सरकार के सच्चे संदेशवाहक बने, लोगों तक उस बात को पहुंचाएं, लोगों की बात सरकार तक पहुंचाएं। ये आज हमारे लिए भी एक बड़ा दिन है। मैं आज इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं और ख़ास तौर से नगर आयुक्त को, नगर निगम की पूरी टीम को, मेयर साहब को, जिन्होंने मुरादाबाद की शक्ल सूरत बदलने के साथ साथ एक राष्ट्रीय एकता का संदेश देने का भी कार्य किया है। मैं उन सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं। मैं धन्यवाद देते हुए बस अपनी बात एक ही लाइन में खत्म करूंगा कि जब हम लोग ट्रेनिंग में थे तो केवड़िया ग्राम में एक हफ्ते का मॉड्यूल माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब IAS की ट्रेनिंग में अनिवार्य किया है, जहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। और हम लोगों का बैच 2017 बैच पहला बैच था जहां पर इस अनिवार्यता को लागू किया गया था। और वहां पर ट्रेनिंग के दौरान हमें सभी माननीय जो देश के ख्याति लब्ध लोग हैं उनका सानिध्य मिला। और आखिरी दिन माननीय प्रधानमंत्री जी हर साल वहां जाते हैं और IAS अधिकारियों को संबोधित करते हैं। उस संबोधन में उन्होंने एक ही चीज हमसे मांगी थी कि आप लोग वो बैच हैं जहां से सरदार पटेल जी के सपनों को भारत के कोने कोने में पहुंचाने का काम शुरू किया जा रहा है, और आप जहां जहां पोस्टिंग पर जाएं, कम से कम और कुछ ना कर सकें तो सरदार पटेल की एक मूर्ति जरूर लगाएं। और मैं बड़े विनम्रता से सर कमिश्नर सर को, अपने माननीय मुख्य अतिथि को ये याद कराना चाहता हूँ कि SDM-शिप से लेके और नगर आयुक्त तक की कुर्सी तक तो मैंने इस वचन को निभाया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें संकल्प कराया था उसको निभाया है।